तो अब ये मानकर चलिए कि सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब अब राज्यसभा जाएंगी। लगभग ये सूत्र बता रहे हैं कि उनकी सीट कंफर्म हो गई है। और सीट किस पार्टी से कंफर्म हुई है तो कह लीजिए कि जदयू से, यानी कि नीतीश कुमार अब हिना साहब को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र ये है कि बिहार में जो 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीट जदयू का कोटे का है, 2 सीट आरजेडी का है और 1 सीट कह लीजिए कि भाजपा का है और 1 सीट कांग्रेस का है। इन 6 सीटों में 1 सीट पर कहा जा रहा है कि हिना साहब राज्यसभा पहुंचेंगी और इस चीज को लेकर कह लीजिए कि बंद कमरे के भीतर कह लीजिए या कह लीजिए सूत्र के माध्यम से, मीडिएटर के माध्यम से हिना साहब और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो गई है। और जो बिचौलिया या कह लीजिए कि जो माध्यम बने थे वो माध्यम बने थे पूर्व मंत्री जमा खान। जमा खान की कुर्सी जा चुकी है क्योंकि सरकार बदली है और अभी भी जमा खान शायद मंत्री पद के रेस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, सबकी नजरें बिहार के मुस्लिम वोट बैंक पे है क्योंकि एक बड़ा तबका है, 18 से 20% वोट बैंक है और सबकी निगाहें इसी पर है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि उनका जो एमवाई समीकरण है वो न छिटके और आसार यह भी है कि लालू प्रसाद यादव भी कहीं अपने सूझबूझ के हिसाब से फैसले ले और आरजेडी के कोटे से ही हिना साहब को राज्यसभा भेज दे, क्योंकि 1 सीट तो लगभग जो कह लीजिए कि मनोज झा वाला सीट है वो लगभग कंफर्म है कि उनका रिन्यूअल किया जाएगा। लेकिन दूसरे सीट पर जो कह लीजिए कि एमवाई का एम समीकरण को साधने के लिए लालू प्रसाद हिना साहब को ही भेज दे। लेकिन दूसरी तरफ जो चर्चा है कि नीतीश कुमार भले एनडीए खेमे में आ गए हो, लेकिन नीतीश कुमार का कह लीजिए कि जो सेकुलर फेस है उसको बचाए रखना है और 18 से 20% जो एक तबका है, बड़ा तबका है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वोट बैंक के लिहाज से, वो कह लीजिए उसको साधने के लिए नीतीश कुमार हिना साहब पर कह लीजिए कार्ड खेल सकते हैं। और हिना साहब को कहा जा रहा है कि जदयू से राज्यसभा भेजा जा सकता है। यह बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि हिना साहब को राज्यसभा भेजने के लिए लगभग फैसला जदयू के तरफ से हो चुका है, क्योंकि एक तरफ शहाबुद्दीन परिवार और लालू परिवार के बीच जो दूरियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, इस चीज को देखते हुए जदयू और शहाबुद्दीन परिवार के नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई है। जो जदयू की तरफ से हिना साहब के से रीच किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि माध्यम उसमें जमा खान बढ़े, जो बड़ी बात है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इस समय एक ऐसा मुस्लिम फेस हो जिसके फेस पर हमारे पास मुस्लिम वोट आ जाए, क्योंकि एक बड़ा तबका है और हिना साहब वो चेहरा हो सकती हैं जिनके नाम पर बिहार का मुस्लिम वोट एक पार्टी के पास शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि हिना साहब वो चेहरा है जिनके ऊपर अभी तक कोई दाग नहीं है, ना कम्युनलिज्म का, ना कह लीजिए किसी भी चीज का दाग नहीं है। और इस वजह से कह लीजिए कि हिना साहब पर नीतीश कुमार वो कार्ड खेल सकते हैं वोट बैंक के लिहाज से। और जदयू के तरफ से हिना साहब को राज्यसभा भेजने की कह लीजिए कि तैयारी पूरी अब हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं चुनाव के लिए। और इस वजह से हिना साहब अब क्या राज्यसभा जाएंगी, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि हिना साहब पर भी यह फैसला टिकता है कि क्या हिना साहब क्या डिसाइड करती हैं, जदयू की तरफ से जाती है, आरजेडी की तरफ से जाती है। क्योंकि यह भी चर्चा चल रहा है कि अगर हिना साहब राज्यसभा नहीं जाएंगी जदयू की तरफ से तो हो सकता है जदयू उनको सिवान लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना दे। यह भी बड़ी खबर है। लेकिन क्या कुछ होता है, राजनीतिक परिस्थिति बदली है और सभी लोग चाहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को साध ले और इस वजह से हिना साहब पर यह कार्ड नीतीश कुमार खेल सकते हैं। हिना साहब वो चेहरा हो सकती हैं जिनके नाम पर मुस्लिम वोट एक जगह लाया जा सकता है, एक जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और हिना साहब पर यह कार्ड नीतीश कुमार खेलने के लिए शायद तैयार हो गए हैं। सारे खबर सूत्र के हवाले से जो सूत्र हमको बता रहे हैं हम उसके अनुसार ये खबर बताएं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है। बहुत बहुत धन्यवाद।